हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है दैया सॉल्यूशन में। आज की करंट अफेयर करेंगे। आज 16 जनवरी है, सुबह 7 बज चुके हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी, विश्लेषण स्टैटिक जीके के साथ, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है? किस देश ने की है? फ्रांस देश ने की है। कितनी बढ़ा दी है? 64 वर्ष कर दी गई, 2 वर्ष बढ़ाकर। फ्रांस के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पेरिस में मुख्यालय भी हैं। इसरो के मुख्यालय, इसरो ई वाला इसरो, आई वाला तो अपने है। इसरो का मुख्यालय है पेरिस में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ये याद रखना, ई वाला, आई वाला नहीं। अपनी भारत की स्पेस एजेंसी है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और इसरो की 1964 में हुई थी। और फ्रांस से ही राफेल में आए थे भारत में। राफेल कहाँ से आए थे? खरीदे गए थे, फ्रांस से खरीदे गए थे। और फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 फ्रांस की टीम हार चुकी थी। और विश्व कप किसने जीता था? ये अर्जेंटीना ने जीता था। और एक और है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये है लियोन शहर में। ये भी फ्रांस में है, लियोन शहर। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। ये था फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विद डिटेल थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शांति कुमारी को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? किस राज्य की गई है? तेलंगाना की। कौन? शांति कुमारी। तेलंगाना के बारे में पढ़ लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। गठन कब हुआ था तेलंगाना का? 2 जून 2014 को हुआ था। ये याद रखना, तेलंगाना में ही 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? कवाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र, कवाल और अमराबाद, ये 2 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। और कौन कौन से नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क है कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क। एक इम्पोर्टेंट त्यौहार है तेलंगाना का, कौन सा है? बथुकम्मा, या बथुकम्मा भी कह सकते हैं। बथुकम्मा या वथुकम्मा त्यौहार, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश ने किया है? ब्राज़ील देश ने। किसको किया गया है? सोनिया गुजाजारा को किया गया है। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया कैपिटल है। ये ब्राज़ील देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और भूमध्य प्लस मकर रेखा भी इसी देश से गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों इसी देश से गुजरती है। कौन से? ब्राज़ील देश से। और यह है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। किस में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ब्राज़ील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? किस राज्य ने कराया है? केरल राज्य ने। केरल राज्य के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम त्यौहार मनाया जाता है।
ओणम त्यौहार मनाया जाता है। मलयालम भाषा में इसे क्या कहा जाता है? थिरुवोणम कहा जाता है। और केरल में ही साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। कहाँ पे है? बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका सरकार ने कहाँ के 6 पेगा मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? कहाँ के? हैदराबाद शहर के। हैदराबाद शहर कहाँ पे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है क्योंकि हैदराबाद और सिकंदराबाद मिले हुए हैं, जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद में ही गोलकुंडा का किला है। कौन सा किला? गोलकुंडा का किला। और मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? कौन सी सरकार कर रही है? दिल्ली सरकार। वर्चुअल बुक फेयर क्या है? इसमें 340 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे और 8000 से अधिक पुस्तकें होगी और बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और सीधे ही बुकों को स्कूल में मंगवा सकते हैं, इसलिए किया जा रहा है। अब पढ़ लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में ही दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70 विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली राजधानी के रूप में घोषणा कब हुई थी दिल्ली की? वो हुई थी 1911 में। आधिकारिक तौर पर कब बनी थी राजधानी? 1912 में। कहाँ से बनी थी? कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग हाल ही में किस आईआईटी ने शुरू किया है? किस आईआईटी ने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया गया है। सारंग क्या होता है? ये सारंग का विषय है रहस्यमय रंग। और ये 3 साल बाद, क्योंकि कोविड-19 के कारण यह उत्सव मनाया नहीं गया था, 3 साल बाद मनाया जा रहा है और 500 से अधिक कॉलेजों के छात्र भाग लेंगे और 80,000 से अधिक छात्र भाग लेने की संभावना है और 500 से अधिक कॉलेजों के बच्चे भाग लेंगे। यह है सारंग। इसका विषय क्या है? रहस्यमय रंग। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है। कहाँ से किया गया है? वाराणसी से। इसका ये 25 नदियों में चलेगा। कितनी नदियों में? 25 नदियों में चलेगा। 4 राज्यों से होकर गुजरेगा और फिर बांग्लादेश तक यात्रा करेगा ये और 6 जगह पर ठहरेगा। ये 6 जगह पर रुकाव है इसके, या स्टॉपेज कह सकते हैं। और एक दिन की कितनी कीमत रहेगी इसका किराया? 25 लाख रुपए। 51 दिन की यात्रा रहेगी तो लगभग कितनी आएंगे? 20 लाख के आसपास खर्चा होगा 51 दिनों का। 1 लाख का कितना है? एक दिन का कितना है? 25,000 रुपये किराया रहेगा। 6 जगहों पर इसके स्टेशन है। 25 नदियों से 4 राज्यों से होकर बांग्लादेश तक यात्रा करेगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। ये था 9th क्वेश्चन के बारे में। 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगरतला किसकी राजधानी है या कैपिटल है? त्रिपुरा की। लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। कौन है ये? ये पथ परिवहन व जलमार्ग मंत्री हैं, इसलिए इन्होंने लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है। और अगरतला किसकी कैपिटल है? त्रिपुरा की कैपिटल है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है।
ये थी आज की करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।